टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं जिसका नाम है कानून की समझ। चैप्टर नंबर 4 और ये क्लास 8 का है, सिविक्स का। और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कानून कैसे बनते हैं और ये किसके लिए होते हैं और कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। पहली जो हेडिंग है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? भारत में संविधान द्वारा नियम और कानूनों का पालन किया जाता है और संविधान में नियम और कानून लिखे हुए हैं जो कि सभी व्यक्ति के लिए एक समान है। और कानून संविधान अनुसार जो भी दिए गए हैं वो सभी पे लागू होते हैं और ये सभी एक समान कानून होते हैं। हमारा जो कानून है, जो हमारा संविधान है, उसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सभी को इक्वल समझा जाता है, एक समान समझा जाता है। कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सभी व्यक्ति एक समान हैं। इसमें रोलर एक्ट के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा रोलर एक्ट, और आगे भी पढ़ोगे। रोलर एक्ट ब्रिटिश द्वारा मनमाने कानून है जिसमें किसी भी भारतीय को बिना कुछ बताए जेल में भर देते हैं, जेल में डाल देते हैं और उन पे फिर ये रोलर एक्ट कानून लागू कर दिया जाता है। काला कानून बोला गया है। और ये रोलर एक्ट घटना जो हुई थी, ये जलियांवाला बाग 1919 में से ही है और इस जगह पर इस कानून का विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग जगह है जहाँ पर पंजाब में है ये, और पंजाब में सभी लोग इकट्ठे होकर इस रोलर एक्ट कानून के खिलाफ आवाज़ या आंदोलन उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग इकट्ठे इस कानून का विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर नाम के ब्रिटिश फौजी ने वहाँ पर अपने सैनिकों को बुलाकर अंधाधुंध गोली और फायरिंग करवा दी, जिससे कई सारे भारतीय मारे गए। और जब कई सारे भारतीय लोग मारे गए तो ऐसे में महात्मा गांधी जी ने और कई सारे आंदोलन कर रहे थे, उनको रोक दिया। ये बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ जिसमें कई सारे भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, चित्र में ये वहीं का सीन है सारा। ये रही सारी आर्मी और ये सारे भारतीय हैं जितने भी दिख रहे हैं आपको ये। और यहाँ गोलियाँ चलाई जा रही हैं अंधाधुंध लोगों पर, भारतीयों पर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ वर्ड जो हैं जो काफ़ी डार्क कर रखे हैं, जैसे राजद्रोह। राजद्रोह क्या है? राजद्रोह का मतलब राजा के नियम कानूनों को ना मानना, अपने मनमाने ढंग से इसका आंदोलन करना, राजा के कानून का विरोध करना राजद्रोह कहलाता है। या राज्य के खिलाफ देशद्रोह तब माना जाता है जब राज्य के खिलाफ सभी लोग हो जाएं या राजा के खिलाफ हो जाएं। विकास क्रम औपनिवेशिक काल में बताया गया है किस तरीके से व्यक्ति अपना विकास करता गया। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, उस समय से ही हमारे देश में सभी बुद्धिजीवी लोग अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। तो इसका विकास क्रम भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लिखा है नए कानून किस तरह बनते हैं। जी, अगर भारत में कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए 2 सदन में पेश किया जाता है। कानून जो होता है वो 2 सदन में पेश किया जाता है और उन 2 सदनों का नाम है, पहला
लोकसभा, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो इस तरीके से कानून को इन दोनों सदनों में पेश किया जाता है। जब इन दोनों सदनों में कानून को पेश कर दिया जाता है और दोनों सदनों में 1/3 बहुमत, 1/3 बहुमत से इसे पास किया जाता है, या 120 भी हो सकता है। हाँ, आधे से ज़्यादा लोग अगर बोल दें तो वो कानून मान लिया जाता है। तो दोनों सदनों में पास होता है। उसके बाद तीसरे में क्या होता है, ये सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है। 2 सदन के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है। अगर सिग्नेचर कर देता है तो इसका मतलब वह कानून लागू हो गया है, वह कानून अब लोगों तक पहुंचेगा। और इसका लोगों तक पहुंचाने का काम कार्यपालिका का होता है, मंत्रिमंडल का होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे देश में नए कानून बनते हैं और नए कानूनों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी जाती है। ठीक उसी तरीके से ये एक स्टोरी है साजिया की, जिसमें 2-3 पहलू दिखाए गए हैं। एक पहलू ये है कि घरेलू हिंसा दिखाई गई है और दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी के, यानी बूढ़ी औरत के लड़का और उसकी बहू दोनों उसे घर से निकाल देती है। तो उसके खिलाफ हमारे देश में या हमारे देश के संविधान में किन चीज़ों का वर्णन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये पूरी स्टोरी जो है इसमें यही बताया गया है कि महिलाओं के साथ उसका हस्बैंड मारपीट करता था। घरेलू हिंसा में वो बात आती है और आगे चलकर क्या हुआ, घरेलू हिंसा एक कानून बन गया। घरेलू हिंसा एक नियम कानून बन गया जो कि दिसंबर 2002 में लागू किया गया था। 2002 में स्थायी समिति ने की सिफारिश की गई थी, राज्यसभा में इसको पेश किया गया और कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठन की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया और दोनों सदनों में मंजूरी मिल गई और मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया और 2006 में हिंसा का कानून बन गया। 2006 में ये कानून बना दिया गया। घरेलू हिंसा पर क्या हो गया, घरेलू हिंसा पर एक कानून बना दिया गया। अब घरेलू हिंसा नहीं होगी, यानी घर पर मारपीट लोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए महिलाओं के लिए कई सारे संगठन हैं, कई सारे समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला पर अत्याचार करता है तो वो उन संगठनों को बताती है और वो संगठन फिर काउंसलिंग करते हैं, उसके हस्बैंड को या जो भी पर्सन है उसको समझाएंगे और अगर वो समझ जाता है बातों से तो ठीक, नहीं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, केस वेस चलता है। इसी तरीके से बहू के बारे में भी, बहू बेटे को भी समझाया बुझाया जाता है और अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर उन पर भी कार्रवाई की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अलोकप्रिय एंड विवादास्पद कानून। देखो, अलोकप्रिय यानी ज़्यादा लोकप्रिय कानून ना होना, विवादास्पद का मतलब होता है जिस पर विवाद उठ रहा हो। जैसा कि आपने ये चित्र देखा है, इस चित्र में भी ये एक कानून बना था जो कि बसों पर गोरे लोग बैठ सकते थे, काले लोग नहीं बैठ सकते थे, उसके बारे में बताया गया है। और ये नागरिक संहिता कानून है, ये दक्षिण अफ्रीका का है। इसमें इस कानून के तहत जो काले लोग हैं वो अगर सीट पे बैठे हैं किसी बस में तो उन्हें उठना पड़ता था गोरे लोगों के लिए। तो इस कानून को भी समाप्त किया गया। इसमें श्वेत अश्वेत, ये दक्षिण अमेरिका की बात है और वहीं पे ही इस घटना को अंजाम दिया जाता था पहले।
लेकिन आगे चलकर इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसमें सुधार कर दिया गया है और अब सभी व्यक्ति वहाँ एक समान हैं, चाहे वो गोरे हों चाहे वो काले हों। आइए अब इस पैरा में आते हैं। इस पैरा में आलोचना मीन्स किसी भी कानून को बनाते हैं और जिसके लिए बनाते हैं तो उसके बारे में हमें फुल एक्सप्लेनेशन करनी होती है। अगर वो कानून गलत होता है तो विपक्ष उसकी आलोचना करता है, बुराई करता है, ठीक है, और विपक्ष उसे पास नहीं होने देता है। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानून के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस पर कानून पर दबाव विचार करने का पड़ता है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित, मतलब ये अगर गलती से नियम कोई कानून गलत बन गया है और लोकसभा में पास हो गया है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कानून को कोर्ट यानी न्यायालय ले जाया जाता है। न्यायालय में फिर उसकी सुनवाई होती है और फिर उसका कानून को ढंग से अध्ययन किया जाता है। अगर वो सही होता है तो पास होता है, गलत होता है वो कानून तो ऐसे में क्या करते हैं, उस कानून को खारिज कर देते हैं। ये लेकिन कोर्ट द्वारा किया जाता है। ये एक पोस्टर है जिसमें लोग स्टूडेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर ही कोई तस्वीर में अन्यायपूर्ण कानून के विरोध देखिए, जो कानून बन गया अन्यायपूर्ण है जिसमें न्याय नहीं मिल रहा तो उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आसाम या श्रीनगर की है। ये कई सालों से भूख हड़ताल में थी और इनको ज़बरदस्ती नाक के पाइप के द्वारा इन्हें खाना दिया जाता था और इन्होंने कई साल तक अपना आंदोलन किया। स्पेशल आर्म फोर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ आंदोलन किया और बीच में इन्होंने चुनाव भी लड़ा लेकिन इन्हें बहुत कम वोट मिले। अब इनका भूख हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, इन्होंने आंदोलन करना छोड़ दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई क्वेरी या कोई चीज़ें समझ ना आई हो कृपया कमेंट करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।